और फिर अपने प्यार को ना पा पाने वाली भूखी भटकी आत्माओं, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है अपनी ज़िंदगी में खुश होगे, मस्त होगे, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होती, झेल नहीं पाते हो, डिप्रेशन में जाने लग जाते हो। मान लो तुम्हारी बंदी या बंदा बात ना करे, तुम्हारी तरफ देखे ना, तो तुम्हारे अंडों को सुकून जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें मिल नहीं पाता, ठीक है। फिर तुम्हारे अंदर बेचैनी चाहती है, भैया आप क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बात करें। तो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। बस मसला इतना है कि तुम्हारा ब्रेकअप होगा। अब उस चीज़ को तुम बढ़ा चढ़ाकर अपने ऊपर थोपोगे तो भैया तुम डिप्रेशन में ही जाओगे, तुम्हें स्ट्रेस का बहुत बड़ा बीमारी लग जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारे दिमाग की ऐसी छीछा लेदर करेगा ना, वो तुमसे दर्द, वो तुमसे पेन बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए तुम टीका लगवाओ, पेन किलर खाओ, जितनी मर्जी गोलियां खाओ, ठीक है, उससे दर्द हल्का नहीं होगा। दर्द तुम्हारा कब हल्का होगा? जब तुम्हारी बंदी, जो तुम्हारा बंदा तुमसे बात कर लेता, तुम्हारे आंत की जो अतड़ियाँ होती है ना, उनको सुकून मिलता है, तुम्हारे अंडों को सुकून मिलने लगता, भैया हमारी वाली ने आज हमसे बात किया, आज हमारी तरह बहुत प्यार से देखी भैया, देख के एकदम मुस्कुराई, और फिर उसका हमारे पास मैसेज भी आया। ऐसा तुम्हें सुकून मिलता ना, जो तुम्हें ऐसा लगता है मतलब ब्रह्मांड स्वर्गलोक में तुम घूमने लग जाते हो, ठीक है ना। तो एक चीज तुम्हें बताते हैं, हर चीज टेम्परेरी होती है। यहाँ पर कोई भी चीज परमानेंटली नहीं है, तुम भी परमानेंटली इस ब्रह्मांड में नहीं हो, ठीक है। तो प्यार कैसे परमानेंटली हो जाएगा? एक चीज तुम्हें बताते हैं, आज का जमाना, आज का टाइम ऐसा चल रहा है, हर किसी के पास ऑप्शन है। यहाँ तक तुम्हारे पास भी ऑप्शन है, ठीक है। तो शूज आपके पास 2 जोड़ी होंगे, 3 जोड़ी होंगे, शर्ट होंगे, कपड़े होंगे, मतलब हर चीज आपके पास ऑप्शन है। तो अपनी बंदी की ऑप्शन क्यों नहीं रख रहे हो? तुम्हारी बंदी तुम्हें ऑप्शन की तरह ट्रीट करती है, ऑप्शन की तरह तुम्हारा यूज लिया जाता है, फिर भी तुम इतने गड़मरे हो, इतने नल्ले आदमी हो, बन चुके हो कि बस तुम्हारी बंदी ऑप्शन रख रही है, बट तुम्हें नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि तुम अपना सच्चा प्यार चाहते हो। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारी वाली लॉयल्टी बांध के तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के और ऐसे धक्का दे दिया है, जैसे बांस ऐसे ऐसे ठोकते ना, वो चीज़ हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बात है, बट एक सही पार्टनर को चुनना बहुत मुश्किल वाला काम है। एक चीज तुम्हें और बताओ, हमें जब हमारा ब्रेकअप होता है, जब हमारी बंदी या बंदा हमसे बात नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई दर्द सुनने वाला हो, हम शेयर करना चाहते हैं। बट हमारी जिंदगी में कोई इतना खास नहीं होता जिससे अपनी बातें बता सके। तो हमें क्या होती है, घुटन होती है, वही चीजें हम सोच सोच के, जो पास्ट होता है ना, इससे तुम्हारा गला घोटता है, तो हम सोच भी नहीं सकते। तड़प तड़प कर मछली को बाहर निकालो, उसको काटो, उसको थोड़ा सा, कैसे वो तड़पती है। या फिर कीड़े पड़े वाले कुत्ते की तरह तुम्हारी हालत हो जाए, तुम तड़पते हो एक जगह, तुम्हें बैठने में सुकून नहीं मिलेगा। कभी इस कोने में जाओगे, कभी उस कोने में जाओगे, कभी बाग में जाओगे, कभी इस गली में जाओगे, ठीक है। तो वो वाली हालत हो जाती है तुम्हारी। अब तुम चीजें शेयर करना चाहते हो, हाँ ठीक है, हर किसी की लाइफ में होता है ब्रेकअप। को इतना हवा नहीं किया, फिर कोई उल्का पिंड नहीं कि तुम्हारे ऊपर गिरेगा, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तुम भस्म हो जाओ, नहीं। अगर अपनी बातें तुम शेयर करना चाहते हो, बताना चाहते हो किसी, तो हमारे साथ आओ ना, बात करते हैं ना हम, ठीक है। उसका कोई कॉस्ट नहीं है। अभी तुम्हें ऐसा लगता हो कि हम चार्जेस करेंगे, ये हो, कुछ नहीं मेरे भाई। मैं इसीलिए बनाऊं, तुम्हारा दर्द सुनने के लिए बनाऊं, ठीक है। जो मेरे अंदर दर्द था, हालांकि ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है, मैं अपना दर्द किसी से बता नहीं पाया कि यार तू मेरा दर्द सुन ले, क्योंकि जिनको हम बताते हैं ना, वो बहन के लोड़े हमारा मजाक बनाते थे कि अच्छा तुम्हारा चूतिया कटा, पैंचो मजाक बना रहे। दोस्त जिनको तो अपनी मतलब सच्चा जिगरी यार मानते हैं ना, उनको बता दोगे, वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। ऐसे सुरसुरी करके बात, जैसे हवा चलती है ना, ऐसे तुम्हारे ब्रेकअप की मजाक उड़ाया जाता है, बात दोस्तों में फैल जाती है, फिर तुम्हारा मजाक बनाया है, फिर तुम्हें मतलब पेन होता है, दर्द होता है। अगर तुम चाहते हो हम बात अपनी किसी से शेयर कर, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी, वहां पर जाओ, मैसेज करो, फॉलो करो ना करो तुम्हारी मर्जी यार, ना करो बिल्कुल मत करो, बट मुझे मैसेज करो, मेरे से बात करो यार, अपनी बातें मुझे बता सकते हो। मेरे पास जो सजेशन होगा मैं आपको दे दूंगा। अगर होता है, चांसेस होते हैं कि तुम्हारी बंदी कई बार वापस आना चाहती है, कुछ भी मतलब गलतियां हो जाती हैं, चाहे तुम्हारी तरफ से हो या उसकी तरफ से हो, बट गलतियों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक तुम गलतियों के ऊपर फोकस नहीं डालोगे ना, तो वो एक गलत फहमी सी बनी रहती है, चाहे तुम्हारे अंदर बनी हो, चाहे तुम्हारी बंदी के ऊपर बनी हो, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारी बंदी ने या बंदे ने ब्लॉक कर दिया, तो तुम्हारे अंदर बहुत बड़े अनखी हो, तुम्हारे गांड के अंदर बगुले गए, तीतर का बाल फंसा, ठीक है, वो खुरकता जो, अच्छा उसने हमें ब्लॉक कर दिया ना, हम भी करते हैं उसे, ठीक है ना। अब मान लो तुमने ब्लॉक किया, उसके बाद में तुम नहीं रह सकते उसके बिना, तुम्हारी बंदी रह सकती है, क्योंकि क्या है, उसके पास ऑप्शन है। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने नल्ले उसके पास हैं, उसका भाई भी होगा, उसका बीएफ भी होगा, उसका बेस्टू भी होगा, उसकी बेस्टी भी होगी, वो चीजें अपने शेयर कर सकती है। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा नल्ला दोस्त नहीं है जिसके साथ तुम अपनी बातें शेयर कर सको। और इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं जिससे तुम्हारा मन ना भर जाए। एक टाइम पे तुम्हें अच्छी लगती होगी, जैसे तुम्हारा एक ड्रीम होता है ना, हम पुलिस बन जाए, तो जब तुम पुलिस बन जाओगे ना, फिर तुम्हारा मन भर जाएगा, यार कहाँ आगे फंस गया, मतलब वो जिंदगी अच्छी थी।
अब मान लो जैसे तुम्हारा कोई ड्रीम है यार, थार ले लेते, जो तुम थार ले लोगे तुम उसे 1 दिन चलाओगे, 2 दिन चलाओगे, 10 दिन चलाओगे, 1 महीना चलाओगे, 1 महीने के बाद तुम्हारा मन ऊब जाएगा यार फॉर्च्यूनर चाहिए। जब तुम फॉर्च्यूनर ले लोगे फिर तुम्हारा मन डिफेंडर की तरफ जाएगा। तो ऐसे कभी मतलब एक चीज पे तुम टिक नहीं पाते हो, ठीक है। वैसे तुम्हारी बंदी है, वैसे तुम्हारा बंदा, रिलेशनशिप है, बहुत अच्छी बात है, बट तुम्हारा मन एक ना एक दिन भागता रहता है। अब जैसे मान लो तुम्हें नीड किस चीज की है, तुम लड़का हो तो लड़के की नीड क्या है, उसको सेक्स करना, उसके साथ घूमने जाना, उसको किस करना, उसको हक करना, बस इससे ज्यादा लड़के की नीड नहीं है। और लड़की की नीड क्या है, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ भाई। अगर मैं किसी लड़की से बात करूंगा तो मेरा कुछ वहां पे फोकस होगा, मेरा कुछ वहां पे टारगेट होगा, ठीक है, कि यार बंदी पटाएंगे, उससे 1 महीना 2 महीने बात करेंगे, टाइम पास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है, उसके बाद में छोड़ देंगे उसे। जब तुम्हारी नीड्स खत्म हो जाती है, जब तुम्हारे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उस चीज से तुम्हें घिन आने लग जाती है। मान लो जैसे तुम्हारी बंदी है, तो बंदी जब तक तुमसे मिलने आ रही, तुम्हारी बात को मान रही, जैसे तुम मना के नानी घर नहीं जाना, तुम्हारी बंदी नहीं जा रही, तुमने मना के मौसी घर नहीं जाना, तुम्हारी बंदी नहीं जा रही, तुम्हारी सारी बातें मान रही, जो तुम कहते हो हमें मिलना है, मिलने आओ, ये करो वो करो, सारी चीजें वो कर रही, तब तक तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा चलता रहेगा। जिस टाइम पे उसने बंदी ने मना कर दिया ना कि ऐसा नहीं करना, वहां पे मैं तो जाऊंगी जाऊंगी, फिर तुम्हारी गांड फटने लग जाती है, फिर तुम तड़पने लग जाते हो। सेम चीज ऐसे मान लो जो किसी कोई लड़का है, ठीक है, जब तक तुम्हारी नीड्स को पूरा करना, तुम जब तक तुम्हारी नीड्स को सामने वाला लड़का पूरा कर रहा है तब तक तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तुमने बोला आईफोन चाहिए, तुमने बोला ब्लैक कलर की चड्डी चाहिए, तुमने बोला हमें 15,000 का सूट चाहिए, हमें लहंगा चाहिए, हमें शूज चाहिए, कुछ भी एक्स वाई जेड, जब तक तुम्हारी ड्रीम, जब तक तुम्हारी नीड्स पूरी हो रही तब तक तुम्हारा रिलेशन बहुत अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। जिस टाइम पे तुम्हारी नीड्स पूरी होनी बंद हो जाती हैं, ऑटोमेटिक तुम उससे ब्रेकअप करना चाहते हो, उससे दूर भागने लग जाते हो, एकदम से तुम्हें अपने फ्यूचर की चिंता सताने लग जाती है। मैक्सिमम लोगों का अगर ब्रेकअप हुआ होगा ना, तो उसका कारण ये होगा कि यार हमें फ्यूचर की चिंता सताने लगी, अब हमारे एग्जाम्स आने वाले, अब हमारे एग्जाम्स आने वाले, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे, हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले, हमारे ये एग्जाम, और दुनिया एक झांटा के लिए तुम्हें पढ़ाई जाती है। लास्ट में तुम्हें बाबा का लुल्ला थमा दिया जाता है कि ये लो बस पकड़ के बजाओ उसे, फिर तड़पते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, कुछ भी कर डालो, सामने वाली बंदी को या बंदे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसका इंटरेस्ट कहीं दूसरी जगह लगने लग गया तो। हाँ, अगर वो ठीक है, जब उसकी नीड्स को पूरा कोई नहीं कर पाएगा फिर वो तुम्हारी तरफ जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। मान लो आज तुम्हारी बंदा बात नहीं कर रहा, तो मान लो झाटू लाल से तुम्हारी बंदी सेट होगी, अब जब तक झाटू लाल से बात करेगा तब तक वो उसके पास रुकेगी, उसके बाद वो गब्बर सिंह के पास भी जाना चाहेगी, रामू काका के पास भी जाना चाहेगी। अगर वहां उसको प्यार नहीं मिल रहा फिर वो तुम्हारे बारे में सोचेगी यार चलते, वो लड़का अच्छा था, वो केयर भी अच्छा करता था, वो हमारी सारी नीड्स को पूरा करता था, हम उसके पास चलते। फिर तुम्हारी वो जिंदगी में वापस आना चाहेगी ही चाहेगी। और जब तुम्हारी जिंदगी में दोबारा और जब वही बंदी तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहे, निकालो जूता खींच के 10-20, या तो अपने मारो या फिर उसके मारो। अगर अपने तब मारो जब तुम उसे एक्सेप्ट करना चाहो कि तुम्हारी बंदी मान लो ब्रेकअप हो गया, मान लो तुम्हारा चूतिया बहुत अच्छे से कट चुका, तुम रो लिए, तड़प लिए, गिड़गिड़ा लिए, भिड़भिड़ा लिए, सब कुछ कर लिए, रोना मतलब सब कुछ, यहाँ तक पूरी शिद्दत तो तुमने से प्यार किया, मनाने की हर तरीके की कोशिश की, बाबाओं के पास भी चले गए, वशीकरण भी करा के देख ली, हर चीज करा के तुमने देख ली, उसके बाद भी तुम्हारी बंदी तुम्हारे पास वापस नहीं है, ऑटोमेटिक वो सडनली आ रही है, तो उसका कोई कारण होगा, कोई रीजन होगा, तभी ये आ रही है। अगर तुम एक्सेप्ट करो तो 10-20 जूता निकालो, तुरंत खुद के मारो। और अगर तुम नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके मारो, सामने वाले की बहन की लो। और इस नालायक दुनिया में खुश रहने के बहाने ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे रोने से सामने वाली बंदी, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, तुम रो लो, चिल्ला लो, तड़प लो, ठीक है, अपने यार दोस्तों को, हाँ मतलब 10 में से अगर तुम्हारे 20 दोस्त होंगे तो उसमें से एक आधा ऐसा इंसान होगा जो तुम्हें समझता होगा, जो तुम्हारे कंधे के ऊपर हाथ रखेगा, ऐसा बोला तो चिंता मत कर हम देख लेंगे, तो तुम्हें समझाएगा, ठीक है। हमारी जिंदगी में है एक नल्ला दोस्त, वो उसे चाहे जितनी भी लड़ाई करो, कुछ भी कर डालो, वो हमारे साथ में रहता है, उसको गालियां दे लो, ये कूट पीट लो, सब कुछ कर डालो, बट वो हमारे हमेशा साथ में रहता है। तो यार अपनी जिंदगी में खुश रहने के बहाने ढूंढो, क्योंकि तुम्हारे रोने से किसी को भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई बात करने वाला नहीं है तो मेरे साथ बात कर सकती हो या कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो ना करो उसकी गाड़ मारो, ठीक है, बट मैसेज करो, बात करना चाहो, बात करेंगे यार, हम तुम्हारा दर्द सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। क्योंकि जिस बैड सिचुएशन से मैं बाहर आए हो ना, मुझे पता है कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है, रातें कटती नहीं है, एक एक मिनट 24-24 घंटे का लगता है कि भैया रात कैसे कटेगी। तकिए गिले होते हैं, चादरें गिली होती हैं, रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं होता। तो मेरे से बात कर सकते हो, आप आराम से कर दो, उसका कोई कॉस्टली नहीं, हम 500 रुपये ले रहे, 200 नहीं भैया, ऐसे फ्री में बात करो, ठीक है। तो अपना दर्द बताओ मुझे, मेरे पास जो सजेशन हो मैं तुम्हें दूंगा यार।